बीजेपी के किसी आदमी ने नहीं दिया। उसके बाद बीजेपी ने अपनी बचाने के लिए कि सरकार उसकी और एक कांग्रेस का आदमी जीत के आ जाए और यूनानिमस जीत के आ जाए, तो उसकी एक षड्यंत्र के नाते ये बात फैला दी कि बीजेपी ने बनाया। कहाँ बनाया भाई? 9 मेंबर मेरे, 4 मेंबर आपके, उसमें से भी आप में से किसी का आदमी खड़ा नहीं हुआ। आपने मेरा नॉमिनेशन में मुझे सपोर्ट नहीं किया। कहाँ से हो गया मैं बीजेपी से? और मैंने ये बात उसी चुनाव के तुरंत बाद भी कही थी कि मुझे किसी भी बीजेपी के ये दल ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे मेरे साथियों ने सपोर्ट किया। और इत्तेफाक की बात, वो सारे साथी कांग्रेसी माइंडेड थे। तो ये बात बहुत पहले उठ चुकी है। और उससे फिर ये भी लोगों ने कहा कि साहब मुझे राजनीतिक दर्जा दिया गया है बीजेपी से, ये एक्ट पे था और मुझसे पहले भी लोगों को ये दर्जा दिया गया था। मैं पहला आदमी नहीं था कि इसको ये दर्जा मिला, मुझसे पूर्व भी थे लोग। लेकिन अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करना शुरू की। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, और आपको पूछना चाहते हैं, उसके बाद ये प्रयास किया गया कि दिखाया यह जाए कि उस्मान आजम बीजेपी का सपोर्ट से बना। तो आपका पहली बात तो मैं जैसे कह रहा हूँ, आपका कहाँ सपोर्ट है मुझे दिखाएं, बताएं। नंबर 2, उसके बाद आपने मुझको बदनाम करने, या आज मैं साफ कह रहा हूँ, मेरे घर चक्कर लगाना शुरू कर दिए। कभी मुझे बहाने के साथ हमें आपके साथ आके चाय पीना है। अब मैं मना तो नहीं कर सकता किसी को कि भाई आप मत आइए। आप में से कोई भी साथी कोई भी कहे कि उस्मान साहब आपसे मिलना है, तो मैं कहूँगा आ जाइए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी पार्टी के हैं और आप फलाने के हैं और आप क्यों आना चाहते हैं। मेरी वो नहीं है इस तरीके। लेकिन जब मुझको धीरे धीरे ये पता चला कि ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कुछ लोग मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए मेरे घर चक्कर लगाना शुरू किए, तो उसके बाद मैंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर खड़े होकर घूमते रहे, मैंने अंदर नहीं आने दिया। कि जब आप मेरे साथ साजिश कर रहे हैं, जब आप मुझे बाकायदा बदनाम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से शासन कर रहे हैं, तो उसके बाद मैंने बीजेपी की कॉन्फ्रेंस ये साजिशें मैं पिछले 5 साल बहुत करीब से देख चुका हूँ, समझिए आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि आज एक महिला कोटे में है, आप कैसे कह देंगे कि ये माइनॉरिटी की है, ये माइनॉरिटी की नहीं है? क्यों आप अलग बिठाना चाहते हैं? क्यों आप उनको अलग टोपी पहना के दिखाना चाहते हैं? अब ये टोपी पहनने वाला, आज आप में से कोई टोपी पहन ले तो क्या उससे पता चल जाएगा कि माइनॉरिटी के हैं मेजॉरिटी के? आप ही हैं, आपको बुर्का बनाने के साथ मैं आपका बुर्का में एक फोटो देखना चाहता हूँ, पहन ली आप थोड़ी हो जाएंगी, तो आप कौन सी कम्युनिटी हो जाएंगी? लिस्टें तो आप उससे ज्यादा मैं दे दूंगा आपको। लिस्ट बनाना कोई बहुत लिस्टें तो अभी यहाँ मध्य प्रदेश बोर्ड का इलेक्शन हो रहा है, वहाँ मालूम कर लीजिए कैसी लिस्टें बन। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये क्यों शो करना चाह रहे हैं कि हमारे साथ माइनॉरिटी है? नंबर 1, आप कहिए है हमारे साथ माइनॉरिटी, हमारे, लेकिन आप ये शो क्यों करना चाह रहे हैं टोपी पहनाकर दिखाकर, बुर्का पहनाकर दिखाकर कि माइनॉरिटी हमारे साथ है? आप वैसे कहिए ना हमारे लिए आपके साथ है। क्यों आप अलग बिठाना चाहते हैं? क्यों बाकायदा उनकी एग्जीबिशन करके नुमाइश लगाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ फर्जी, हाँ मैं कह रहा हूँ फर्जी, मैं फर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्यों उनको टोपी पहना के बिठाना चाहते हैं? आप क्यों उनको बुर्का पहना के बिठाना चाहते हैं? मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए फोरम पर ले जाने की बात यहाँ नहीं हुई। बात ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुसलसल जब चुनाव आते हैं माइनॉरिटी को लुभाने की कोशिश करती है, ये मेरा आरोप है।
और जो मैंने इसमें आपसे लिखा भी, अब मैंने गडकरी को भी लिखा, मैंने गडकरी को चिट्ठी भी लिखी, मैंने शिवराज सिंह को भी लिखा, उनको भी चिट्ठी लिखी, ऐसा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि खाली चुनाव के वक्त आपको माइनॉरिटी क्यों याद आता, उसी वक्त आपको सारी घोषणाएं क्यों याद आती, उसी वक्त आप उनके सारे सम्मेलन क्यों करना चाहते हैं, उसी वक्त आप उनको किसी न किसी बहाने से कहीं यात्रा के लिए भेज रहे हैं, हज यात्रा पे की बात कर रहे हैं, कहीं आप उनको अजमेर शरीफ भेजने की बात कर रहे हैं। वाय क्यों, आप क्यों कर रहे हैं? अब आपकी घोषणाओं में तो मुझे लगता है कि खाली एक कमी रह गई है कि अगर कोई 2 4 6 मौलाना लोग पहुंच जाएं शिवराज सिंह जी के पास और उनसे कहें कि साहब हमें स्वर्ग जाना है, तो वो कहें अच्छा मैं लिफला बना। अब ऐसी घोषणाएं बाकी नहीं। देखिए आज का जमाना लालच का भी, कहीं कहीं हम लालच दे रहे हैं, कहीं कहीं हम डरा रहे हैं, कहीं तो इस तरीके से किसी पर पुलिस केस चल रहा है तो आप उसको कहेंगे कि आ जाओ बीजेपी में, हम आपका पुलिस केस खत्म करा देते हैं। सट्टा कराओ, हम तुम्हें पूरी छूट देते हैं। हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा चल के कि आप जम के सट्टे कराइए और हमारी तारीफ करिए, हमारे साथ रहिए, हम आपको सट्टा कराने की पूरी इजाज़त दे देंगे, पुलिस आपको छुएगी नहीं, पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं। तो ये लालच और भय, इसके अलावा बीजेपी में कुछ नहीं है। और जो लोग भी जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें से वो लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो लोग जा रहे हैं जिनको अपना कहीं ना कहीं बचाव करना है या जिनको कुछ ना कुछ लालच है। इससे हटकर तो भाई उनको अलग क्यों बिठा लेने की तुम सब वो कर रहे हो, काहे वो अलग ट्रेंड लगा रहे हो, अजायब घर क्यों बना रहे हो, उनको अजायब खाने में क्यों बिठा रहे हो? भाई आने दो सबको, आने दो ना। आप बाकायदा आरएसएस की तरह ड्रेस कोड क्यों लागू कर रहे हो उनके लिए? मेरा जब उन्होंने सियासत में मुझे ये शो करने की कोशिश करी कि गफरान आजम हमारे बड़े करीबी हैं और आज ज्वाइन कर रहे हैं और कल ज्वाइन कर रहे हैं और परसों ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने, देखिए आप मुझसे मिलने आना चाहते हैं तो आप आपके साथ प्रेस की 50 लोगों की भीड़ लेके क्यों आना चाहते हैं? जब मैंने ये देखा कि जब कुछ लोग बीजेपी के मेरे पास, प्रभात झा समझ लीजिए, मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, प्रभात झा ने मुझसे फोन किया कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। आप मैंने कहा आ जाइए, वेलकम, चाय पीना चाहता हूँ, आ जाइए। तो आप 50-100 लोगों की, पत्रकारों की भीड़ को, इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफर को लेकर क्यों मुझसे मिलने आ रहे हैं? जब मुझे ये लगा कि आप मुझको ये शो करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में या बाकी जगहों पे कि मैं पीछे बीजेपी आज ज्वाइन कर रहा हूँ, कल ज्वाइन, पर 5 न मालूम कितने साल से मैं सुन रहा हूँ। तो जब मुझे ये लगा कि आप मेरा सियासी दुरुपयोग करना चाहते हैं, आप सियासत में मुझे वो करना चाहते हैं और आपकी नीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने मना कर दिया। आप मेरे घर आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप क्यों भीड़ लेके आना चाहते हैं मेरे घर? देखिए, मैं इस बात का, चाहे माइनॉरिटी के लोग और वो सो कॉल्ड उंगलियों पे जो नेता हैं बुरा मान जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं इस बात में हूँ कि जो जीत सकता है उसको टिकट दो, वो चाहे 1 हो, 2 हो या 4 हो। जो लोग ये कह रहे हैं कि 26 मिलना चाहिए, किस आधार पे कह रहे हैं? क्यों मिलना चाहिए? क्या आधार है उनके पास? और कहने वाले कौन लोग? आप ये तो देखिए कि जिनके स्कूटर पे पीछे बैठने वाला नहीं, वो लोग ये मांग कर रहे हैं। ऐसे लोग ये मांग करें और हम उसको उछाल दें, वो कर दें। मैं कह रहा हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो जीत के आ सकते हैं। 1 आ सकता है तो 1 मांगे, 2 आ सकता है तो 2 मांगे। ये आधार नहीं होना चाहिए। राजनीति में कोई इस तरीके से बंटवाराबाजी नहीं होना चाहिए। हमें चुनाव जीतना है तो जो जीतेगा हम उसको टिकट देंगे, जिसको हम लगेगा
कि हम टिकट नहीं दे सकते। भाई टिकट मांगना तो हर एक को अधिकार है, आप मांगो, लेकिन क्या आप जीत सकते हो? हमें तो ये देखना है। वो 26 किसने डिसाइड कर दिए? किसने कि हर शख्स अपने हिसाब से आंकड़ा बना रहा है। कोई 30 के रहा है, कोई 25 के रहा है, कोई 26 को रहा है। और मेरी राय, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं ईमानदारी से, तो 2 से 3 से ज्यादा आदमी नहीं जीत सकता माइनॉरिटी। वो ये उनसे ये पूछिए कि पार्टी के हमदर्द आप कब से इतने हो गए? इसी कांग्रेस पार्टी ने आपको हॉकी से राजनीति में ले आया, एमपी बना दिया, मंत्री बना दिया, और जैसे ही कांग्रेस पार्टी डाउन हुई, आप सपा में चले गए, आप बसपा में चले गए, आप बीजेपी में चले गए और लौट के फिर कांग्रेस में आ गए। वो कांग्रेस के सबसे बड़े हताशी। ये तो काम मैं अगर कहूँ कि ये हमारी उदारता थी, हमारी गलती थी कि ऐसे लोगों को हमसे पहचाना। मुझे वो तो बताएं। मैंने उनको तलैया महल्ले का यूथ कांग्रेस का मेंबर बनाया था भोपाल। मैं पर्सनल किसी पर करना नहीं चाहता, लेकिन आप करना तो मैं चाहूंगा तो धन्यवाद कर दूं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, गुजरात में हमें चुनाव जीतना था, हम प्यार मोहब्बत से नहीं कर सके तो हमने दंगे करा दिए, हमने सिलेंडर हाउस बना दिया। दूसरी, ये एक ही दो पहलू के सिक्के बीजेपी और अगर हम बात करें, एक ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, दूसरा टोपी पहनकर मेरे को बता रहा है। फर्क तो ये, आज आप टोपी पहनाकर वहां 5 लाख लोगों के लिए नरेंद्र मोदी के लिए आ रहे हैं, तो शिवराज सिंह जी उस वक्त को नरेंद्र मोदी को उस रोज तो पहना दे टोपी कि आपके लिए इतनी हमने भीड़ इकट्ठा करी, और 50,000 अपने मुसलमान और गोरखा पहुंच और टोपी पहुंचे, वो पहना दो मेरा चैलेंज। तो मैंने कहा कि एक टोपी पहनकर बेवकूफ बना रहा, एक टोपी ना, लेकिन हैंक से फर्क नहीं। कहीं डरा कर, कहीं धमका कर, कहीं लालच देकर, सारे, मैं कह रहा हूँ सारी मुसलमानों की हमदर्दियाँ चुनाव के जमाने में सबको क्यों याद आती? क्यों? इसका तो जवाब दीजिए। 5 साल क्यों नहीं आती? अब तो ये रह गया है कि अब वो आपने देखा होगा लुभाने की हद तक, इस हद तक पहुँच गए ना, तो मैंने कहा कि वो लिफ्ट लगवा देंगे। वो अब ये भी कर सकते हैं कि आपने देखा होगा मुसलमान बच्चों में जो गरीब में खतनाएं होती हैं, वो ये भी घोषणा करने वाले सबको मैं मुसलमान खतनाएं कराऊँ। जहाँ आप कह रहे हैं कि 26 जीत सकते हैं, मैं मिसाल की आप थोड़ा गलत समझे प्लीज़। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 26 को टिकट मिलना चाहिए। 26 मेरी राय है, मेरे आंकड़े हैं, मेरा अपना तजुर्बा है, मैं घूमा हूँ, फिरा हूँ, देखा हूँ कि कितने जीत सकते हैं। मैंने कहा 26 जीत सकते हैं तो दे दो, लेकिन कौन से 26 जीत सकते हैं? आपको 26 जिलों के नाम नहीं मालूम होंगे जो आदमी 26 जिता रहे हैं।